When God is ready to bless you, जब परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए, तो ना आपकी उम्र आड़े आएगी, ना आपका वक्त आड़े आएगा। अगर उसने ठान लिया है तो आशीषित करके रहेगा। प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए, लॉर्ड आई वांट टू बी ब्लेस्ड, मुझे आशीषित कीजिए। रास्ते का रोड़ा मत बनिए आप। मेरी क्या एज है, मेरे घर की क्या दशा है, मेरी नौकरी की क्या दशा है, आई डोंट केयर। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। मत्ती की इंजील उसका 20वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। एक मां जो जब्दी के पुत्रों की मां थी, जब्दी उनका हस्बैंड था, और उनके 2 पुत्र जो यीशु मसीह के चेले थे, चली आई यीशु मसीह के पास। इतनी बोझिल थी, इतने बोझ से दबी हुई थी अपने बच्चों के करियर के लिए। आज मां लोग दबी हुई हैं, कैसे मेरे बच्चे को क्या कर दे, मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री। मां दबी पड़ी हुई है, मां परेशान है। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, लीव ऑल ऑफ दैट, सब छोड़ दे, उसके चक्कर में तो पड़िए नहीं। और उसी के चक्कर में आप अपने बेटे के करियर से ज्यादा डरी हैं बनिस्बत परमेश्वर से। अभी मैं प्रूव कर रहा हूं, आप परमेश्वर का तो भय मान ही नहीं रही हैं। आप तो बच्चे के समाज से, परिवार से, रिश्तेदारों से, अरे उसका लड़का ये बन गया, उसकी बेटी वो बन गई, उसकी शादी। व्हाई आर यू डूइंग इट? क्यों कर रहे हैं आपको ये सब क्यों करे? परमेश्वर ने आपको बनाए नहीं इसके लिए। परेशान है मां, एक को दाहिने बैठा दीजिए और एक को बाएं बैठा दीजिए। यीशु मसीह ने कहा, क्या करके रही हो तुमको मालूम है कि तुम क्या मांग रही? पढ़िएगा जरा जोर से, राहुल भाई आपका माइक है जी। जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? इतना लंबा चौड़ा मांगी कि यीशु मसीह को पहली बार समझे में नहीं आया। कुछ मांगने लगी, वो पूरा पता नहीं क्या क्या। यीशु मसीह कहा, नहीं वो सब तो ठीक है, तुम चाह क्या रही हो? अब सुनिए। वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानती कि क्या मांग रहे हो। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, माताओं, थोड़ा यीशु मसीह की डांट सुनिए। आप जो परेशान है और आप कहेंगे कि क्या गलत किया, हम क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम नहीं जान रहे हो कि क्या मांग रहे हो। जब आप अपने बच्चों के करियर के बारे में परेशान होते हैं, तो जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर पर अविश्वास प्रस्ताव पास कर रहे हैं। यू आर डी ट्रस्टिंग गॉड। और हमने नीति वचन में क्या पढ़ा कि जो स्त्री किसका भय नहीं, अपने बच्चों के करियर का भय, अपनी बच्ची की शादी का भय। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, थिंक ऑफ दैट, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी लाइबिलिटी है, आपको सोचना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो ये डर बंद कर दीजिए। ये आके कहने लगी, आपको वचन देना पड़ेगा। हम यहां से पूरी तरीके से आश्वस्त होकर जाना चाहते हैं कि जब आप अपनी बादशाहत में आएंगे, एक दाहिने बैठेगा और एक बाएं बैठेगा। हमको चिंता मुक्त कीजिए। आप अभी से बता दीजिए, बजाय ये कहने के कि प्रभु जी ये बच्चे आपके हैं, अभी चाहे दाहिने बैठे चाहे बाएं बैठे, भैया मेरी जिम्मेदारी खत्म है, मैं आपको लेकर चल रहा हूं, आप घबराइए नहीं। आप अपने भय की वजह से, उत्पत्ति की किताब, फिर आइए वहां पे, उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय। ये भय देखिए, भय देखिए। जब आप भय करते हैं तो विश्वास की कमी हो जाती, परमेश्वर पर विश्वास कम हो जाता है। 6वां पद। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इस स्त्री ने अपनी सीमा बांध दी, केवल उस फल तक ही उसको दिखाई दे रहा था। वो फल अच्छा है, बुद्धि देने योग्य है, खाने के योग्य है, फलाना। शी कुड नॉट सी बियॉन्ड दैट फ्रूट। उस फल के आगे वो नहीं देख पा रही थी। और आप सिर्फ अपने बच्चों के तक देख पा रहे, आप सिर्फ अपने हस्बैंड तक केवल, जबकि खुदावंद ने आपको एक गवाह बनाया, आपको भी कहा
जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन आप अपने परिवार से मम्मी मम्मी मम्मी, माँ माँ माँ, ये माँ की वजह से आपका जो मिशन है जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है वो लिमिटेड हो जा रहा है। एक काम कीजिए, आज के बाद से परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दीजिए। और भय का मतलब नहीं कि डरे हुए कांपे हुए कोने में बैठे हुए, नहीं 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 नहीं। परमेश्वर का भय का मतलब रेवरेंस हिम। बोलिए हमारा खुदाबंद करेगा। आप बजाय अपने बच्चों को भी यहोवा का भय मानने कराने के आप अपने ऊपर निर्भर करा दे रहे। मैं तुम्हारे लिए करूंगी, मैं तुम्हारे लिए करूंगी, मैं तुम्हारे, आप करिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम अंडर द रेवरेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भय में आपको होकर के ये करना है। थैंक यू जीसस। कहीं आपका मातृत्वपन, ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपका मदरहुड, मातृत्व, माँ माँ माँ, मम्मी मम्मी, कहीं ये परमेश्वर की योजना में रोड़ा तो नहीं अटका रहा है। परमेश्वर की योजना कुछ है और आप मां बन करके चली आई वहां। देखिए परमेश्वर की योजना, निर्गमन की पुस्तक जल्दी से निकालिएगा, निर्गमन की पुस्तक, आप मेरे साथ रहिए, बाइबल में भी रहिए आप। निर्गमन की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, जी दूसरा पद पढ़िए, पहला पद, दूसरा अध्याय पहला पद पढ़िए। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। ठीक है। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है। नहीं बताइए, पहले वो उसने अम्मा से ब्याह किया था कि स्त्री से ब्याह किया था? स्त्री से ब्याह किया था। बिफोर शी बिकेम अ मदर शी वॉज जस्ट अ वुमन, शी वॉज अ गर्ल, शी वॉज अ वुमन। पहले आप वुमेन है, पहले अपना वुमेनपन तो बना के रखिए ना, अपना नारीत्व मत खोइए। पहले वो स्त्री थी, ब्याह हो गया, पत्नी हो गई, गर्भवती बेटा हो गया तो मां बन गई। आगे सुनिए क्या हुआ। और उसके एक पुत्र हुआ और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है। ठीक है, ये लिखने का ऐसा लिखा है कि यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, सुंदर नहीं है। दैट चाइल्ड वॉज अनॉइंटेड फ्रॉम गॉड। वो बालक परमेश्वर की ओर से वहीं से अभिषेक था। और दुआ कीजिए जब आपके गर्भ में आपके बेटे और बेटियां हो तो परमेश्वर उनको वहीं अभिषेक करे कि जब वो पैदा हो तो देखने में सुंदर हो या ना हो, लेकिन आत्मिक रूप से पूरी तरीके से अभिषेक हो। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड मेरे साथ, हालेलुया। तो काकी उसे क्या किया उन्होंने? कितने महीने तक? 3 महीने नहीं, चौथा महीना भी छिपाइए, 7वां महीना अपने मातृत्व के चक्कर। बालक सुंदर है, सुंदर नहीं है, वो अनॉइंटेड है। गॉड इज गोइंग टू यूज दैट चाइल्ड। परमेश्वर उसको यूज करना चाहता, उसकी एक योजना है। क्या कर रही हो? क्यों छिपा करके रख रही हो उसको? इनका बस चलता तो 3 महीना नहीं 6 महीना छिपा लेती। मूसा छिपा बैठा हुआ कोने में, पोलियो हो गया मूसा को, मूसा देख नहीं पा रहा, नाटा हो गया, कर रहा, क्या हो गया? छिपा के रखे थे ना, इसको पूरा ढांक दे, मुर्गी के दड़बे में इसको डाल दिए थे। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? कई माओं ने अपने बच्चों की आशीष छिपा करके रखती है। चुप रहो, हल्ला नहीं करो, चर्च नहीं जाओगे तुम, वहां हल्ला कर, तो ये करते वो कर। अरे वो अनॉइंटेड है, परमेश्वर यूज करना चाहता। अपने मांपन के चक्कर में परमेश्वर की योजना को खराब मत कीजिए। परमेश्वर यूज करना चाहता। और हुआ क्या? 3 महीना छिपा पाई? कोई है मेरे साथ? परमेश्वर ने उसको चुना था। छिपाओ, कितना छिपाओगी तुम? एक दिन तो हम इसको ले ही जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ? बड़ा की तो टोकरी बनाई, राल लगा दी, ये कर दी, वो कर दी, उसमें जीपीएस भी लगा देते, उसके अंदर बम भी लगा देते, तोप भी लगा देते। क्या कर लेंगे आप? अरे भाई 3 महीने के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। आखिर छोड़ा कि नहीं छोड़ा उन्होंने? और क्या हुआ? मूसा मर गया, मूसा हलाक हो गया, मूसा नबी बन गया। आप है मेरे साथ? आप अपने मां बनने के चक्कर में, मां कहलाने के चक्कर, आपका ईगो जो है ना, मां बोल दो बेटा मेरे का, मम्मी बोल दे मेरे का, मम्मी। अरे अगर परमेश्वर मेरे बच्चे को यूज करना चाहता है, मैं तेरी मम्मी नहीं, ले जाए प्रभु इसको इस्तेमाल कर, क्योंकि आपकी योजना मेरी योजना से कहीं बड़ी है। आपका राज्य मेरे परिवार से कहीं बड़ा है। आपकी सोच मेरी सोच से कहीं बड़ी है। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। रास्ते का रोड़ा मत बनिए आप, पत्थर मत बनिए आप। थैंक यू जीसस। और जानते ये बोझ है आपका। और बोझ जानते क्या होता है? बोझ हमेशा बैकवर्ड होता है, पीछे का होता है, पीछे का। अभी 2 साल आगे का बोझ नहीं होता है, आगे का।
अरे 2 साल के बाद कौन सा बक्सा हम ले जाएंगे, हाँ वो 15 किलो का होगा कि 20 किलो का होगा। अरे जो बक्सवा है पहले वो तो तौलिए। हम लोग पीछे का बोझ। आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर, कोई है मेरे साथ? एक स्त्री थी वो मां, लेकिन पीछे का बोझ ली थी। जानते कौन? लूत की पत्नी। याद है आपको? लूत की पत्नी। वो तो 2 बेटियां थी ना, जवान बेटियां थी, दोनों बेटियों की शादी करवानी थी, और जो बचा बचा के रखी थी वो गहना, वो सोना, वो रूपा, वो साड़ी, वो फलाना, उसके चक्कर में खुद नमक का खंबा बन गई। और कहीं आप अपने बच्चों के चक्कर में नमक का खंबा ना बन जाए, बोझ से दबे हुए बेमतलब। आप पढ़िएगा जरा, उसको भी पढ़ लीजिए ना। आप नहीं पढ़ नहीं रहे, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? उत्पत्ति किताब उसका 19वां अध्याय। आप परमेश्वर की राह में रोड़ा मत बनिए, परमेश्वर की योजना में आप स्टम्बलिंग ब्लॉक मत बनिए। 19वां अध्याय और उसकी पहले तो आप पढ़िए 17वीं आयत। जी, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना, सब लोग बोलिए परमेश्वर की योजना कहां पर पाई जाती है? उत्पत्ति किताब उसका 19वां पद और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर की योजना पढ़िए। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। बस 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 बस। परमेश्वर की योजना क्या थी? जोर से बोलिए, एक बार फिर से बोल दीजिए। परमेश्वर की योजना क्या थी? पीछे की ओर ना ताकना। सीधी सी बात, बस परमेश्वर की योजना सीधी सी बात। परमेश्वर की योजना पीछे की ओर, नो बर्डन्स। आई हैव ऑलरेडी कट ऑल द बर्डन। सब जो सोना रुपया जमा की थी अपनी बेटी के लिए, अब ले जाओ, ले जाओ, सब जला करके राख कर दिए। चर्च का पैसा काट काट करके गहना जमा किए थे, 10वां अंश काट काट करके, अरे बेटी के लिए जमा कर रहे, बच्चे के लिए जमा कर रहे, ले जाओ, अब ले जाओ। आग और गंधक से परमेश्वर ने नाश कर दिया। लेकिन इनको तो ये तो मां है ना, मां सदोम से निकलते हुए भी मां, इनका मांपन जाग गया। अरे मेरी बच्ची का जो मैंने वहां से सोफा सेट लिया था, वो सोफा जो है अब सेट हो गया। परमेश्वर की योजना में आप आएंगे, हैं? आप बहुत आगे आगे करना चाह रहे हैं। डोंट गो अहेड देन गॉड। परमेश्वर से आगे जाने की कोशिश मत कीजिए। अरे मैं तो भला ही करा, भला वाला नहीं। परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, जो उसने कहा है उसको पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे ना कोई नहीं है, नहीं मेरे साथ। आपको याद होगा एक बार वो वाचा का संदूक गिर रहा था, बैल लड़खड़ा के गिर रहे थे। एक आदमी बोला, अरे इसको संभाल दे, छुआ नहीं कि वहीं खत्म हो गए। ज्यादा आगे आगे नहीं। परमेश्वर ने जो कहा है, स्टिक टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के हम लोग अपना लगाने लगते, हम लोग अपना समझाने लगते, हम लोग अपने तरीके से। ये लूत की पत्नी अपना समय, पीछे देख ले क्या हुआ, अगर बचा रहेगा तो उधर किनारे से जाके लेके निकल के चले आएंगे। हाँ। और क्या बनी? क्या बनी? टाटा नमक बनेगी। डोंट ट्राई टू बी अ मदर दैट वुड स्टॉप द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और क्या हुआ? जब बेटियों को मां की जरूरत थी ना, तब बेटी तो मां तो नमक का खंबा बनी। आपको याद, आगे की कहानी पढ़िएगा, क्या दशा हुई उन लोग, क्या दशा। वो सोना चांदी के चक्कर में, वो सोफा सेट के चक्कर में, बचा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, चर्च आना चाहिए, बच्ची के लिए ये कर रहे। अरे शादी होती तो मां सबसे पहले बिजी हो जाती। चर्च नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? परमेश्वर ने कहा है 7वें दिन को विश्राम मानने के लिए आपको वो करना है, तो क्यों नहीं आएंगे आप? और इसीलिए बरकतें नहीं आती, आशीषें नहीं आती। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। आप भले ही सोचिए कि पाजी साहब क्या बोल रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चाह रहा हूं कि आप आशीषित हो। पीछे की चीजों का बोझ लेके। एक और महिला थी, सारा नाम की महिला थी। चूंकि 90 इयर्स बीत गए थे, 90 इयर्स, 90 साल बीत गए थे। परमेश्वर का दूत आता है, बोला कि तुझे पुत्र उत्पन्न होगा। अब ये मैंने बोझ की बात की ना, इनका मातृत्वपन जग गया। मन तो हो रहा मां बन जाए, मां बन जाए। पढ़ लीजिएगा तो उनका सुनिए ना, इनका वो सुनिए, लव सुनिए इनके। जेनेसिस, उत्पत्ति 18:12 पढ़िएगा जल्दी से। 18:12 सब बोलिए। 18:12 उत्पत्ति 18:12 जी।
इसलिए सारा मन में हंसकर कहने आप लगी। देखिए, आए हाय, हंसी देखिए, हंसी देखिए। परमेश्वर बाहर खड़ा हुआ, राइट? परमेश्वर अपने वचन दे रहा है और इनको अपनी योजना समझ में आ रही, बोझ ली हुई, जानते 90 साल का बोझ। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है जी। मैं तो बूढ़ी मैं नहीं हूँ। कह रहा हूं, मैं तो बूढ़। कौन बोला तुमको बूढ़ी हो? नहीं, नहीं, कौन बोला? कौन? वो पड़ोसन आई थी, करती करे बुढ़िया लग रही है तुम। मैं तो नहीं। ये बताइए, वो 3 दूत आए तो ये बोले कि अरे तेरी पत्नी तो बुढ़ी हो गई रे। वो 3 दूत बोले क्या? 3 दूत तो आए प्रॉमिस देने के लिए, और आज खुदाबंद आपको प्रॉमिस देना चाहता है, आपको वाचा बांधना चाहता है, आपको आशीषित करना चाहता है। और आप, वो पड़ोसी ये बोल गए और वो रिश्तेदार ये बोल गए और फलाने ये बोल गए, व्हाई आर यू लिस्निंग टू देम? क्यों उनकी सुन रहे हैं, जब परमेश्वर आपके तंबू के बाहर खड़ा होकर के आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अगले साल इसी समय जब मैं वापस आऊंगा, सारा गर्भवती होकर के एक ऐसा बेटा जनेगी जो दुनिया के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। खुदावंद आपको आशीष देना चाहता है और आप अपने मांपन में, मैं तो क्या किस चीज में बूढ़ी होगी? आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और मेरा पति भी बूढ़ा है। तेरी के अपने तो गई, अपने पति को भी ले गई। मैं तो बूढ़ी हो गई, बूढ़ऊ हो गए। मतलब सोने पर सुहागा। अरे अपनी बात करो ना। मतलब परमेश्वर की योजना को बिल्कुल तहस नहस किए जाए। अरे जिसने, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? जिसने हमको और आपको बनाया, वो हमारी एज नहीं कम कर सकता है, वो हमको जवान नहीं कर सकता है। वो, आप मेरे साथ नहीं? He is God. He is God. He can do anything. Nothing, absolutely nothing is impossible with God. परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बूढ़ी हो गई, ये बूढ़े हो गए, ये बुढ़ापापन आप लेकर के अपने माथे, अब मैं मां नहीं बन सकती। अरे जब मैं अच्छा, काहे जवान में सब लोग मां बन जाते हैं क्या? बहुत सी जवान स्त्रियां नहीं मां बन पाती। जब परमेश्वर चाहेगा ना तो वो बूढ़ा और जवान और बूढ़ा और फलाना और ठिकाना नहीं। When God is ready to bless you, जब परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए, तो ना आपकी उम्र आड़े आएगी, ना आपका वक्त आड़े आएगा, कोई चीज आड़े नहीं आएगी। खुदाबंद आपको आशीषित करके रहेगा। अगर उसने ठान लिया है तो आशीषित करके रहेगा। तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए, लॉर्ड आई वांट टू बी ब्लेस्ड। मुझे आशीषित कीजिए। मेरी क्या एज है, मेरे घर की क्या दशा है, मेरी नौकरी की क्या दशा है, आई डोंट केयर। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। थैंक यू जीसस। और क्या होता है ना, ये बोझ की वजह से, ये बोझ आपकी धीरे धीरे इच्छा बन जाता है। मैं चाहती हूं मेरा बेटा ये बन जाए। मेरा कोई बुराई नहीं, मां है, आपको बनना है, लेकिन मैं फिर परमेश्वर की नजर से आपको दिखाना चाह रहा हूं। आप दुनिया की नजर से बिल्कुल ठीक है, डोंट टेक मी अदरवाइज, लेकिन आप परमेश्वर की संतान है। आपको डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। आपको बाइबल के नजरिए से, खुदा के कलाम से सोचना पड़ेगा। आपको अपना मांपन खत्म करना पड़ेगा, ये बोझ खत्म करना पड़ेगा और सारा बोझ उसके ऊपर लाद देना पड़ेगा। पहला शामुएल पहला अध्याय खत्म करना है। पहला शामुएल पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मैं एक और इस मां की बात कर, अभी मां नहीं थी ये, लेकिन मां बनने की ललक, और वो भी ललक कैसे हुई? मैं बात कर रहा हूं हन्ना की। हन्ना की एक सौत थी, पनीना नाम था, और पनीना को तो बच्चे ही बच्चे हो रहे थे, बहुत पूरे भरा हुआ था उसके पास। हन्ना के पास एक भी बच्चा नहीं। अगर आपको वास्तव में मां बनने का शौक है ना, तो एक काम कीजिए, परमेश्वर की योजना से जुड़ जाइए। अगर मां बनने का शौक है, परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की योजना में जुड़ जाइए। ये हन्ना कई साल से निसंतान थी, और उसकी काउंटर पार्ट जो सौत थी, वो चिढ़ा दिए, तू तो ये है, तू तो वो है, फलाना है। एक दिन इसको समझ में आया कि यार ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम क्यों ये सह रहे हैं। अभी तक निश्चित वो दुआ करती होगी, रोज दुआ करती होगी, प्रभु जी एक बेबी हो जाए, मेरी नाम धराई दूर हो जाए, फलान ठिकाना। लेकिन उसको समझ में आया कि जब तक हम परमेश्वर की इच्छा से नहीं जुड़ेंगे। पढ़िए 11वां पढ़िए। और उसने ये मन्नत मांगी। हाँ, अब सुनिए, अब ये मन्नत मांग रही है। अभी तक क्या मांग रही थी? अभी तक जन्नत मांग रही थी। अब क्या मांग रही है? मन्नत। मतलब अब ये वादा कर रही है, अभी तक वादा नहीं कर रही थी।
इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय योर मदरहुड, अगर आप अपनी माँपन पर गर्व करना चाहते हैं परमेश्वर की योजना से जो है, व्हाट इज योर विल लॉर्ड? मूसा की मां को जब समझ में आया कि परमेश्वर की कोई योजना है, अरे अभी तो उसको नदी के तीर में डाला था, नील नदी में तो इतने मगरमच्छ, इतने घड़ियाल है ना, इतने घड़ियाल है कि कभी नाव से चलिए तो लाठी से मार मार के हटाना पड़ता है, भारे हुए उसके, 2 मिनट में उसको गिरफ्त कर गया। लेकिन कुछ नहीं, तब तक वहां पर फिरौन की बेटी चली आई, और तो और उसकी बहन वहां खड़े होकर के देख रही थी। आप पढ़िएगा, लिखा है कि देखिए इसका क्या होता है, कैसे घड़ियलवा कैसे खाएगा इसको, खच 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 खच। लेकिन नहीं, परमेश्वर की योजना थी, उसको तो पूरा होना था। और उसको समझ में आया, उसकी माँ को समझ में आ गया, वो दौड़ के गई, बोली दाई लेकर के आओ, बोले लेकर के आओ। और उसने, उसकी माँ ने उसको ऐसा सिखाया फिरौन के दरबार में, फिरौन के महल में। आप पढ़िएगा वो स्टोरी, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, माँ की स्टोरी है वो, कि किस तरीके से उसको समझ में आया कि भैया ये बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, अब इसको माँ माँ करके नहीं पालना है, अब इसको परमेश्वर की योजना से। उसने बताया कि तुम हिब्रू हो, तुम इब्रानी हो, तुम इसराइली हो, तुम परमेश्वर की अनॉइंटेड हो। उसके बाद तो मूसा हो गए। लिखा कि बड़ा होकर के उसने इनकार कर दिया कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा हूं ही नहीं, क्योंकि उसकी मां परमेश्वर की योजना से जुड़ गई थी। अगर आपको अपना मांपन एंजॉय करना है, गेट इनटू द पाथ ऑफ गॉड्स विल। तो हो क्या रहा था हन्ना के समय, मैं खत्म कर, हन्ना के समय एली बूढ़ा हो गया, दोनों बच्चे लुच्चे उसके, किसी लायक नहीं, मंदिर की दशा ठीक नहीं थी, जो मंदिर था वहां का उसकी दशा ठीक नहीं थी। और परमेश्वर को कोई चाहिए था जो मंदिर को सुधार सके, उसके लोगों की देखभाल कर सके, कोई मिल ही नहीं रहा था। सब माएँ अपने अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगी हुई। तो खुदा ने कहा मेरे को मालूम है कैसे किया जाता है, हन्ना को चुना, निसंता लिखा हुआ, परमेश्वर ने कोख बंद की। ये पढ़ ही लीजिए ना, पहला अध्याय, 5वां पद जी। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। ठीक है, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। दुनिया प्रीत कर रही है, परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर दी थी। अरे मैं पढ़ने लगा, मैंने कहा यार परमेश्वर क्यों कोख बंद करेगा? उसकी वजह है, परमेश्वर आपको मां नहीं बना रहा है, उसकी वजह है क्योंकि आप तो लेके ढो रहे हैं, आप तो चिंता करेंगे। परमेश्वर ने कहा मेरा काम करोगी तो देंगे तुमको। अब सुनिए 11वां पद जी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। अब सुनिए, अब जाके टर्निंग पॉइंट इन हर प्रेयर, उसकी दुआ में एक नया मोड़ आया। अभी तक मेरी दासी को दुख ना दे, फलाना ना कर, ये कर वो कर, मुझे याद कर और मेरे को नाम धराई दूर कर और मेरी पनीना को दिखा दे प्रभु जी की मैं भी मां बन सकती, मेरे ये कर सकते। अब इनको समझ में आया कि भैया इस सब से काम नहीं चलेगा, आई हैव टू चेंज माई प्रेयर। एंड दिस मॉर्निंग कैन आई एनकरेज यू, मैं माओ को एनकरेज करना चाहता हूं, अपनी प्रेयर को चेंज कीजिए, खुदा की योजना में जुड़ जाइए। कहिए प्रभु मेरे बच्चे आपकी सेवा करें, जैसे भी करें, आई डोंट केयर, लेकिन आपकी सेवा करें। मैं अपना बोझ आपके ऊपर दे देती हूं, मुझको नहीं पालना है उसको। मैं इसलिए नहीं चाह रही हूं कि मेरा नाम हो जाए और मेरा काम हो जाए और मेरे बच्चा, नहीं, प्रभु जी आपको। आगे पढ़िए जी। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए 3 साल के लिए सेमिनरी में नहीं, 2 साल के लिए बाइबल कॉलेज में नहीं, मैं उसको जो बेटा आप मुझको देंगे उसको मैं जीवन भर के लिए कहां दे दूंगी? यहोवा को अर्पण, यहोवा के भवन में अर्पण कर दूंगी। ये होनी चाहिए आपकी दुआ। आप अपना बोझ उतार दीजिए, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो बने, वो दैट्स देयर प्रॉब्लम, वो खुदा की परेशानी है, खुदा उसको करेगा। आप अपना बोझ उतार दीजिए। आप कहिए प्रभु हमने आपको दे दिया है, जिस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करना चाहे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नारीत्वपन को मेंटेन रखिए। आप पहले एक नारी करके सिरजी गई हैं, उसके बाद किसी की पत्नी है और उसके बाद किसी की मां है। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला। बहुत चीजें जो अंधकार में नहीं दिखाई देती प्रभु जी, वो रोशनी में दिखाई देती है। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे कोनों में, ऐसे ऐसे रास्तों में तूने रोशनी दिखाई है जहां पर हम अंधकार में चल रहे थे, हम ठोकरें खा रहे थे प्रभु जी, हम बोझ को ढो रहे थे प्रभु जी, हम कुछ ज्यादा ही मांग कर रहे थे,
और हम सोच रहे थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा माँ का फर्ज अदा किया। प्रभु जी, अगर हमें कुछ अदा करना है तो तेरा कर्ज अदा करना है, जो तूने हमारे लिए किया है, हमारी नामधराई को दूर किया, हमें एक बेटा और एक बेटी दी है खुदावंद, हम उसको तेरे लिए अर्पण कर देना चाहते हैं खुदावंद। और अगर उन पर तेरी आशीष होगी, तेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। वो जो भी बनेंगे, जहां भी रहेंगे खुदावंद, वो तेरी सेवा करेंगे और तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करेंगे।